जब भी हम किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं और उसमें हिंदी सब्जेक्ट की बात आती है तो उसमें जो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं वो होते हैं हिंदी की कहानी विधा से। हिंदी की कहानी विधा से ज़्यादातर प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। वैसे तो हिंदी साहित्य बहुत ही बड़ा है, लेकिन उसमें प्रश्नों की संख्या जो पूछी जाती है वो हिंदी कहानी से ज़्यादातर रहती है। इसलिए मैं हिंदी कहानी से आपके लिए कुछ प्रश्नों को लेकर आई हूँ। नमस्ते, मैं हूँ सुधा और आप देख रहे हैं सुधाज हिंदी क्लासेस। चलिए पहले प्रश्न पर चलते हैं। पूछा गया है प्रेमचंद योगीन कहानी के संबंध में कौन सा तथ्य असत्य है। पहला तथ्य दिया गया है कि कहानी मानव जीवन से संबद्ध हो गई, ये भी सही है। बी है पारिवारिक सामाजिक राजनीतिक समस्याओं का चित्रण होने लगा, ये सत्य है। सी है व्यक्ति चरित्र एवं नारी को प्रमुखता दी जाने लगी, ये भी सत्य है। और ऑप्शन डी दिया गया है कहानियों में मनोविश्लेषण की प्रमुखता है, तो ये कथन असत्य है, इसका डी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पूछा गया है कि प्रेमचंदोत्तर कहानी की समयावधि क्या मानी गई है। तो 1936 से लेकर 1950 तक जो है वो प्रेमचंदोत्तर कहानी की समयावधि मानी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। पूछा गया है कि इनमें से कौन प्रगतिवादी कथाकार हैं। तो वो थे यशपाल जी, ऑप्शन सी इसका सही होगा। अगला प्रश्न है 54वां प्रश्न। पूछा गया है पर्दा कहानी के लेखक का नाम बताइए। तो पर्दा कहानी जो है यशपाल जी की कहानी है, जिसमें चौधरी पीर बख्श और उनके 2 बेटे और परिवार के बारे में कहानी है। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा कहानी संकलन यशपाल का नहीं है। तो वो दुनिया यशपाल जी की है जो सन 1948 में प्रकाशित हुई थी। बी पिजड़े की उड़ान भी यशपाल जी का ही है, 1939 इसका सन है। फूलों का कुर्ता ये भी यशपाल जी का ही संकलन है। विपथिका जो है अज्ञेय जी का संकलन है, 1937 में प्रकाशित हुआ था। प्रश्न संख्या 56। खितीन बाबू कहानी के लेखक कौन हैं। खितीन बाबू कहानी के लेखक अज्ञेय जी हैं, जी 1952 में इन्होंने इसको लिखा था, ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न संख्या 57। खच्चर और आदमी कहानी के लेखक कौन हैं। तो खच्चर और आदमी जो है यशपाल जी की कहानी है, ऑप्शन बी इसका सही होगा। 58। इनमें से कौन सा कहानी संकलन अज्ञेय का नहीं है। पूछा गया है विपथिका, कोठरी की बात और जयदोल जो है वो अज्ञेय जी के ही कहानी संकलन है। खंडहर की आत्माएं जो हैं वो इलाचंद जोशी जी का है। अगला प्रश्न देखते हैं। पूछा गया है चौथे विवाह की पत्नी किस कहानीकार की रचना है। तो चौथे विवाह की पत्नी जो है इलाचंद्र जोशी की रचना है। अगला प्रश्न 60वां प्रश्न है किस कहानीकार की कहानियां मनोविज्ञान की दृष्टि से केस हिस्ट्री सी प्रतीत होती हैं। तो इसमें भी ऑप्शन डी इलाचंद जोशी जी ही सही होंगी, ऑप्शन डी इसका सही होगा। वीडियो अच्छी लग रही हो लाइक ज़रूर करें और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आते हैं प्रश्न संख्या 61। इनमें से कौन सा कहानी संकलन इलाचंद्र जोशी का नहीं है। पूछा गया है ऑप्शन ए इसमें दिया गया है डायरी के नीरज पृष्ठ जो इलाचंद्र जोशी जी का ही है, 1951 इसका सन है। ऑप्शन बी आहुति ये भी इन्हीं का ही है और खंडहर की आत्माएं ये भी इलाचंद्र जोशी का है। शरणार्थी जो है अज्ञेय का कहानी संकलन है, 1948 में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं 62। काम भावना एवं यौन समस्याओं पर कहानियां लिखने वाले कहानीकार का क्या नाम है। तो ये जो है आरसी प्रसाद सिंह, ऑप्शन बी इसका सही होगा। ये मैथिली हिंदी कवि कहे जाते हैं, इन्होंने ज़्यादातर मैथिली में ही लिखा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं 63। वसीयत कहानी के लेखक का नाम बताइए। बहुत लोगों ने वसीयत कहानी को पढ़ा भी होगा, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, भगवती चरण वर्मा। 64 है अहम ब्रह्मास्मि के लेखक कौन है। तो इसको बहुत लोग जानते होंगे, भीष्म साहनी। संख्या 65। इनमें से किसे यथार्थवादी कहानीकार वर्ग में नहीं रखा जा सकता। तो इसमें से जो है इलाचंद्र जोशी जी को यथार्थवादी कहानीकार वर्ग में नहीं रखा जा सकता। अगला प्रश्न जो है 66। इलाचंद्र जोशी किस वर्ग की कहानीकार हैं।
तो ऑप्शन डी इसका सही होगा, मनोविश्लेषणवादी कहानीकार इलाचंद्र जोशी जी हैं। प्रश्न संख्या 67 है, द्वितीय विश्व युद्ध की घटनाओं पर आधारित कहानी संकलन संगीनों का साया किसकी कहानियों का संग्रह है? तो ये जो है प्रभाकर माचवे की कहानियों का संग्रह है, ऑप्शन सी इसका सही होगा। आते हैं अगले प्रश्न पर। 68 पूछा गया, हिंदी में शिकार कथाओं के लेखन का श्री गणेश किसने किया, यानी आरंभ किसने किया? तो ये थे श्री राम शर्मा, ऑप्शन ए इसका सही होगा। अगला देखते हैं 69, जीपी श्रीवास्तव की कहानियों में किसकी प्रधानता होती है? तो जीपी श्रीवास्तव की कहानियों में हास्य व्यंग्य की प्रधानता होती है, ऑप्शन डी इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 70वां, इनमें से कौन सा कहानीकार हास्य व्यंग कथाकार की श्रेणी में नहीं आता है, पूछा गया है। तो इसमें जैनेन्द्र जी जो हैं वो हास्य व्यंग कथाकार की श्रेणी में नहीं आते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि नई कहानी का प्रारंभ कब से माना जाता है? हालांकि नई कहानी का प्रारंभ 1956 से माना जाता है, तो मैं इस प्रश्न को गलत ही मान रही हूँ। बाकी आप लोग कमेंट कर सकते हैं इस प्रश्न के लिए। 72 है, नई कहानी जीवन के प्रति एक नया भाव बोध जगाती है, यह कथन किस आलोचक का है? ये जो है ऑप्शन बी डॉक्टर नामवर सिंह का कथन है। अगला प्रश्न 73 है, किस कहानी में विषय की नवीनता के साथ साथ शिल्पगत नवीनता भी विद्यमान है? तो ऑप्शन बी इसका सही होगा, नई कहानी में विषय की नवीनता के साथ साथ शिल्पगत विशेषता नवीनता भी विद्यमान है। अगला प्रश्न है 74, नई कहानी का सबसे बड़ा वैशिष्ट्य है कथा तत्व का ह्रास, यह कथन किस आलोचक का है? तो ये जो है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी का कथन है, ऑप्शन सी इसका सही होगा। 75 प्रश्न है, नई कहानी से तात्पर्य उन कहानियों से है जो जीवन के लिए उपयोगी हैं और उसके लिए किसी न किसी नए पहलू पर आधारित हैं, यह कथन किस आलोचक का है? तो ये कथन जो है मार्कंडेय जी का है। अगला प्रश्न देखते हैं 76, कहानी पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, 1955। प्रश्न संख्या 77 है, इनमें से कौन सा कहानी संकलन मार्कंडेय का नहीं है? तो इसमें से ऑप्शन डी जो है मुर्दासराय, ये शिव प्रसाद सिंह की 12 कहानियों का संकलन है जो 1966 में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं 78, शिव प्रसाद सिंह की कहानी संकलन इनमें से कौन सा है? तो ऑप्शन बी इसका सही होगा, मुर्दासराय। अगला देखते हैं 79, जानवी कहानी के लेखक कौन हैं? तो जानवी कहानी के लेखक जो हैं वो हैं कमलेश्वर जी, जिन्होंने कितने पाकिस्तान लिखा था। प्रश्न संख्या 80 पूछा गया है, तीसरी कसम एवं लाल पान की बेगम नामक कहानियों के लेखक का क्या नाम है? तो ये जो है फणीश्वर नाथ रेणु की कहानियां हैं, ऑप्शन सी इसका सही होगा। 81 है, होगी जय है पुरुषोत्तम नवीन नामक कहानी की लेखिका कौन है? तो ये जो है सूर्य बालाजी हैं, ऑप्शन ए इसका सही होगा। 82, इनमें से कौन नई कहानी आंदोलन से नहीं जुड़ा रहा है, पूछा गया है। तो ये हैं जैनेन्द्र जी, जो नई कहानी आंदोलन से नहीं जुड़े थे। कमलेश्वर और मोहन राकेश जी जो है नई कहानी आंदोलन के कर्ता धर्ता माने जाते हैं। 83, राजा निर्बंसिया और तलाश कहानी के लेखक कौन है? तो ये जो है कमलेश्वर जी हैं, ऑप्शन बी इसका सही होगा। अगला देखते हैं 84, यही सच है कहानी की लेखिका कौन है? तो यही सच है जो है मन्नू भंडारी की कहानी है। अगला देखते हैं 85, इनमें से कौन सा कहानी संकलन मन्नू भंडारी का नहीं है? तो डार से टूटी ये जो है ये मन्नू भंडारी का नहीं है। वीडियो अच्छी लग रही हो और चैनल पर पहली बार आए हैं अगर तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला प्रश्न देखते हैं 86, मलबे का आदमी कहानी के लेखक का नाम बताइए। तो जो मलबे का आदमी कहानी है वो है मोहन राकेश की। अगला प्रश्न देखते हैं 87, इनमें से मोहन राकेश का कहानी संकलन कौन सा है? तो मोहन राकेश का कहानी संकलन है इसमें से सभी।
जानवर और जानवर, फौलाद और आकाश और क्वार्टर, ये सभी कहानी संकलन जो है मोहन राकेश के हैं, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 88, कमलेश्वर का कहानी संग्रह कौन सा नहीं है? तो इसमें से जो है ऑप्शन डी नए बादल, ये कमलेश्वर जी का कहानी संग्रह नहीं है, ये मोहन राकेश के कहानी संग्रह है नए बादल। अगला प्रश्न देखते हैं सचेतन कहानी के प्रवर्तक इनमें से कौन से हैं? तो इसमें से ऑप्शन सी महीप सिंह जो हैं वो सचेतन कहानी के प्रवर्तक कहे जाते हैं। 90 प्रश्न संख्या, महीप सिंह कौन सी पत्रिका का संपादन करते हैं? तो ये जो है आधार पत्रिका का संपादन करते हैं, ऑप्शन सी इसका सही होगा। अगला प्रश्न है 91 समानांतर कहानी के प्रवर्तक कौन हैं? तो समानांतर कहानी के प्रवर्तक जो हैं वो हैं कमलेश्वर जी, 1992 से इन्होंने समानांतर कहानी के लिए आंदोलन शुरू किया था। 92 कमलेश्वर किस कहानी पत्रिका के संपादक थे? तो ये जो हैं सारिका कहानी पत्रिका के संपादक थे 1970 के आसपास में। टाइम्स ऑफ इंडिया से ये प्रकाशित होती थी। अगला प्रश्न 93 समानांतर कहानी आंदोलन को किस कहानी पत्रिका से प्रचार मिला था? तो वो थी सारिका, ऑप्शन ए इसका सही होगा। 94 देखते हैं समानांतर कहानी का आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो ये 1972 से प्रारंभ हुआ था, इसमें कोई भी ऑप्शन 1972 का नहीं है। अगला देखते हैं 95 कहानी का प्रवर्तक डॉक्टर नामवर सिंह के अनुसार किसे माना जाता है? तो इसका जो है ऑप्शन डी निर्मल सिंह को माना जाता है। नामवर सिंह ने कहानी के प्रवर्तक निर्मल सिंह को माना है। प्रश्न संख्या 96 है इन कहानीकारों को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है हमें। तो इसका जो है ऑप्शन बी सही होगा। सबसे पहले चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उसके बाद प्रेमचंद, उसके बाद थे निर्मल वर्मा और सबसे लास्ट में गिरिराज किशोर। ऑप्शन बी इसका सही होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है निम्न सूचियों को सुमेलित कर सही कोट का चयन हमें करना है। सबसे पहले दिया गया है पुरस्कार जो है जयशंकर प्रसाद की रचना, उसके बाद है शतरंज की खिलाड़ी जो है प्रेमचंद की रचना, और उसने कहा था जो है चंद्रधर शर्मा की कहानी सर्वश्रेष्ठ कहानी, और पर्दा यशपाल जी की कहानी। इस तरह से जो इसका ऑप्शन सही होगा वो होगा इसका ऑप्शन सी। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 98 इन कहानियों को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है हमें। तो सबसे पहले जो होगा वो होगा कफन, उसके बाद से जानवी, फिर टूटना, फिर हंसा जाए अकेला, और इस तरह से जो है ऑप्शन ए इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 99 कौन सी कहानी जयशंकर प्रसाद की नहीं है? वो पुरस्कार जयशंकर प्रसाद के, ममता और देवव्रत भी इन्हीं की है। मंत्र जो है वो प्रेमचंद की कहानी है, हम लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ा था, हम लोग के हाई स्कूल के कोर्स में ये कहानी थी मंत्र। अगला प्रश्न देखते हैं लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? तो लहना सिंह जो है उसने कहा था कहानी का पात्र है। वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ। आशा है वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।